तो दोस्तों चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर के खिलाफ पिछले साल से ही अमेरिका के द्वारा भरपूर जवाब दिया जा रहा है। पिछले साल जहां पे चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक में अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को तैनात किया गया था, तो वहीं पे पिछले साल ये भी खबर आया था कि अमेरिका के कई सारे जहाज डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी के अंदर भी कई बार प्रवेश किया, जिसे लेके चाइना काफी अधिक तिलमिलाया हुआ था। पर दोस्तों इस साल चाइना को घेरने के लिए अमेरिका के द्वारा जो तैयारी किया गया है उसका काउंटर चाइना कभी भी नहीं कर पाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के द्वारा चाइना के मेनलैंड के नजदीक F-35B जैसे मजबूत तरीन फाइटर एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में तैनात किया गया है। और दोस्तों ये घटना अब चाइना के लिए काफी बड़े सरदर्द का कारण बन चुका है, क्योंकि चाइना के पास F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का तोड़ नहीं है। इवन दोस्तों माना जा रहा है कि F-35B एयरक्राफ्टों का तैनाती चाइनीज नेवी को मेनलैंड में ही सीमित रहने में मजबूर करेगा, जो एक तरीके से चाइना के चारों तरफ एक ब्लॉकेट का भी कारण बनेगा। तो दोस्तों ये F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट किस तरीके से चाइना के मंसूबे को ध्वस्त करेगा और कैसे चाइनीज नेवी F-35B एयरक्राफ्टों के कारण से एक ब्लॉकेट का शिकार बनेगा, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों F-35B असल में अमेरिकी एरोस्पेस जायंट लॉकहीड मार्टिन के द्वारा निर्माण किया हुआ F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के एक ऐसा वेरिएंट है जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। इस वजह से इन एयरक्राफ्टों का सबसे बड़ा इस्तेमाल करता अमेरिकी मरीन कोर है, जबकि अमेरिकी मरीन कोर के अलावा इन एयरक्राफ्टों को रॉयल नेवी और इटालियन एयरफोर्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी मरीन कोर के द्वारा फिलहाल ऐसे 80 फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अपने बेड़े में किया जा रहा है, जो कुल मिला के 5 स्क्वाड्रन में डिवाइड किया हुआ है। जबकि अमेरिकी मरीन कोर के द्वारा कम से कम 353 F-35B फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया है। जापान के द्वारा भी F-35A एयरक्राफ्टों के अलावा करीबन 42 F-35B फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया है, जिससे टोटल जापान अब F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए $23 बिलियन खर्चा करेगा। इवन दोस्तों हाल ही में अमेरिका के जो मरीन कोर के सेकंड F-35 के स्क्वाड्रन है जो कि फिलहाल जापान में तैनात है, उसके द्वारा भी जानकारी दिया गया है कि बेड़े के F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट कॉम्बैट मिशन के लिए तैयार है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के परिवर्तन के करीबन 1 साल के अंदर ही इन एयरक्राफ्टों को कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। जबकि मरीन कोर के जो फर्स्ट F-35 के स्क्वाड्रन है वो असल में मरीन फाइटर अटैक स्क्वाड्रन 242 को कहा जाता है, जो कि अपने इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को हासिल कर चुका है। दोस्तों ये इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस करीबन FA-18D एयरक्राफ्टों को बेड़े से हटाने के 10 महीने के बाद हासिल किया गया। असल में 2019 के मरीन कोर एविएशन प्लान के मुताबिक इस स्क्वाड्रन में टोटल सभी एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करके F-35B एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा और साल 2023 तक इस बेड़े में टोटल 16 एयरक्राफ्टों को शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका के द्वारा जापान में और चाइना के मेनलैंड के नजदीक F-35B एयरक्राफ्टों को तैनात किया जा रहा है, तो इससे चाइना को क्यों इतना अधिक डरना चाहिए। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35B खाली एक ऑर्डिनरी स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग कैपेसिटी वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो छोटे से छोटे रनवे से ऑपरेट कर सकता है। इवन इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट वर्टिकल टेक ऑफ करने का भी कैपेसिटी रखता है, जिस वजह से इसे छोटे आकार के हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर भी तैनात किया जा सकता है। दोस्तों F-35 के जो 3 वेरिएंट है उनमें F-35B बाकी दोनों वेरिएंटों से टोटली अलग है। इवन इन एयरक्राफ्टों को बाकी दोनों एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, जिसका हाइट करीबन 4.6 मीटर और लेंथ करीबन 15.4 मीटर है, जबकि एयरक्राफ्ट का विंग स्पैन करीबन 10.6 मीटर है। इस एयरक्राफ्ट में एक प्रीटी व्हिटनी के टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 27,216 किलोग्राम है और ये एयरक्राफ्ट करीब करीब माक 1.8 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों F-35B एयरक्राफ्ट असल में बाकी दोनों एयरक्राफ्टों के तुलना में थोड़ा कम हथियारों को कैरी कर सकता है, क्योंकि इसके वर्टिकल टेक ऑफ के कारण एयरक्राफ्ट के बेली सेक्शन में पावरफुल मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट के जो इंटरनल वेपन बे है उसका आकार छोटा है। पर दोस्तों ये जो कम संख्या में हथियारों को कैरी करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट किसी भी तरीके से कमजोर है। बेसिकली ये कम संख्या का हथियारों को कैरी करता है, लेकिन स्मार्ट हथियारों को कैरी करता है। रिपोर्टों के मुताबिक इसमें जो स्मार्ट एमुनेशनों का इस्तेमाल होता है उनमें 2 M120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल मतलब AMRAAM मिसाइल भी है और साथ में 2 जॉइंट डायरेक्ट अटैक एमुनेशन JDAM मिसाइल भी रहता है। इसके अलावा एक 1000 पाउंड वाला प्रिसीजन गाइडेड एयर टू सरफेस एमुनेशन भी रहता है। दोस्तों अगर F-35B एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसके सबसे सोफिस्टिकेटेड पार्ट होता है इसका इंजन। बेसिकली ये नॉर्मल इंजनों के जैसा नहीं है, बल्कि ये टोटली 90 डिग्री में घूम के नीचे की तरफ आ सकता है, जिससे इसके इसी थ्रस्ट का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट को वर्टिकली टेक ऑफ
कराया जा सकता है। इसे करने के लिए एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस के द्वारा डेवलप किया हुआ शाफ्ट ड्रिवन स्टोवल प्रोपल्शन सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। इवन ये जो इंजन है ये करीबन 20,000 पाउंड फोर्स थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और साथ में इसमें 2 वर्टिकल लिफ्ट के लिए फैन का भी इस्तेमाल किया गया है जो वर्टिकल थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और इससे एयरक्राफ्ट एक संतुलित रूप में ऊपर की तरफ जा सकता है। दोस्तों F-35V मरीन कोर के लिए इसीलिए भी एक महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट है क्योंकि मरीन कोर के द्वारा अब तक जो हैरियर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा था उसे रिप्लेस करना काफी आवश्यक हो गया था। ऐसे में आप सबको पता ही है कि हैरियर एयरक्राफ्ट असल में वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, तो अगर इन एयरक्राफ्टों को नॉर्मल एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस किया जाता तो ये मरीन कोर के कई सारे आवश्यक या फिर कहे तो रेगुलर ऑपरेशनों को अंजाम देने में सक्षम नहीं होता और मरीन कोर को नया एयरक्राफ्टों से लैस करने पे मरीन कोर को अपने टैक्टिक्स और अपने कई तरीके के अभ्यास को भी बदलना पड़ता। पर F-35B जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट आने की वजह से ये मरीन कोर के लिए हैरियर एयरक्राफ्टों के एक सक्सेसर के रूप में इस्तेमाल हो सकता है और मरीन कोर अपने रूटीन में तब्दीली ना करके ही इन एयरक्राफ्टों को अडॉप्ट कर पाएगा। दोस्तों F-35B और हैरियर एयरक्राफ्टों में अगर कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि हैरियर एयरक्राफ्ट और F-35B में कई तरीके के सिमिलरिटीज है, लेकिन F-35B हैरियर की तुलना में अधिक रेंज, रफ्तार और आधुनिकीकरण तो रखता ही है। साथ में F-35B एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने के वजह से कैपेसिटी में हैरियर से काफी आगे है। दोस्तों F-35B के डिप्लॉयमेंट के अलावा जापान में जिस तरीके से F-35B एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा वो भी अब चाइना के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऊपर से F-35B जापान के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका के जापान के अंदर तैनाती को भी मजबूत करेगा और साथ में जापान के लिए एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल को भी आसान बनाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35B बाकी दोनों वेरिएंटों से करीबन 70 से 90% मैच करता है और इसके कंपोनेंट भी लगभग एक ही बराबर होने की वजह से मरीन कोर के लिए इन एयरक्राफ्टों के ऑपरेशन और इन एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए ज्यादा लंबा मुशक्कत करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। F-35 ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका के द्वारा अपने खाली एलआई को ही दिया जाता है। ऐसे एलआईओ में टायर 1 पार्टनर के रूप में यूके को चुना गया है, जबकि नेदरलैंड और इटली अमेरिका के F-35 जॉइंट स्टॉक प्रोग्राम में टायर 2 के पार्टनर है। डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश जहां पे टायर 3 के पार्टनर है, तो वहीं पे जापान और इजराइल जैसे देश अमेरिका के मिलिट्री एलाई होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर पा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक जापान के द्वारा करीबन 63 F-35A और 42 F-35V फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा जो जापान के बेड़े को इतना मजबूत करेगा कि जापान चाइना हो या रशिया हो, दोनों देशों के ही खतरे को आसानी से काउंटर कर पाएगा। अब दोस्तों बड़ा बात यह है कि F-35 के इस तरीके का तैनाती चाइना के लिए किस तरीके का मुश्किल का कारण बन सकता है। तो दोस्तों कुछ महीने पहले खबर आया था कि चाइना के द्वारा ओवर द हॉरिजन ऐसे रडारों का डेवलपमेंट किया गया है जो लंबे दूरी से F-35 या किसी भी तरीके का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को देख पाएगा। पर ऐसे रडारों के डिप्लॉयमेंट के बाद चाइना को कई बार F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के सामना करना पड़ा, लेकिन दोस्तों हर बार चाइना को इन एयरक्राफ्टों का भनक ही नहीं लगा, बल्कि चाइना को मीडिया रिपोर्टों में एयरक्राफ्टों के बारे में पता चला जो चाइना के लिए बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। मतलब फिलहाल चाइना के पास F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को देख पाने लायक कोई भी रडार नहीं है। दूसरी तरफ अगर चाइना इसे डिटेक्ट कर भी लेता है तो चाइना के पास सुखोई 35 के अलावा ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है जो अमेरिका के F-35 के खिलाफ चाइना तैनात कर सके। मतलब एक तो काउंटर करने में मुश्किल, ऊपर से काउंटर करने लायक एयरक्राफ्टों का भी कमी। दूसरी तरफ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के पास फिलहाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के इतने बड़े बेड़े नहीं है कि चाइना काउंटर में बड़े स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय कर सके। ऊपर से चाइना के जो J-20 एयरक्राफ्ट है उसे सही तरीके के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं कहा जाता। पर जिस तरीके से F-35 चाइना के इर्द गिर्द के देशों में एक एक करके बढ़ता जा रहा है, उससे चाइना का चिंता का विषय इसलिए भी बड़ा हुआ है क्योंकि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना कितने तरफ अपने एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट करेगा। गिन चुन के चाइना के पास कुछ ही संख्या में सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना किस किस के खिलाफ डिप्लॉय करे। एक तरफ भारत से दुश्मनी लिया हुआ है, दूसरी तरफ ताइवान जैसे देशों के ऊपर कब्जा करने का चाइना का खुद का मंसूबा है, इसलिए दोनों तरफ चाइना को तो एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट करना आवश्यक है। साथ में जापान, दक्षिणी कोरिया और अमेरिका के F-35 के तैनाती। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दक्षिणी कोरिया के द्वारा भी F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने फ्यूचर के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर तैनात करने का इरादा बनाया जा रहा है। इवन जापान भी F-35B जो एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है उन्हें भी जापान अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ही तैनात करेगा। ऊपर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों में भी F-35C जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात है जो कभी भी साउथ चाइना सी के अंदर प्रवेश करके चाइना के खिलाफ डिप्लॉय हो सकता है। और ऊपर से मरीन कोर के द्वारा जापान में F-35 के डिप्लॉयमेंट और मरीन कोर अलग से F-35 को एम्फीबियस जहाजों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता है। कुल मिला के F-35 के इर्द गिर्द भरे जाने के कारण से जापान के नेवी अब काफी अधिक परेशान है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के पास जो स्टेल्थ कैपेसिटी है उसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट आसानी से जहाजों के काफी नजदीक तक आके उसके ऊपर निगरानी भी रख सकता है और चाइना के हर एक प्लान
प्लान और हर एक जानकारी के ऊपर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल रख सकता है। कुल मिला के चाइना जो एग्रेसिव बिहेवियर को दिखा रहा है वो अगर चाइना की तरफ से कम नहीं किया जाता है और किसी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बनता है तो यही F-35 चाइना के लिए सबसे बड़ा काल बनेगा। दोस्तों इसके अलावा और एक बड़ा टेंशन का बात यह है कि अमेरिका जिस तरीके से चाइना को काउंटर करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, इससे आने वाले भविष्य में अमेरिका साउथ ईस्ट एशिया के कई अन्य देशों को भी F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट दे सकता है जो ट्रेडिशनली अमेरिका के एलाई है और ये चाइना के नेवी के जो हरकत है उसे पूरा सीमित कर देगा और चाइनीज नेवी किसी भी तरीके के डिप्लॉयमेंट से पहले 10 बार सोचेगा। कुल मिला के ऐसे डिप्लॉयमेंट अब चाइना का सिरदर्द का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है और इसी वजह से कई बार चाइना के द्वारा F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को भी अपोज किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।